हे एवरीबॉडी, आई एम मंगेश। वेलकम टू DRIES अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आशा करता हूं कि आप भूले नहीं होंगे। कई दिन हो गए हैं, बीच के अंदर छुट्टी ले ली थी, लीव ले ली थी। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। तो अपने पहले क्या किए थे, अपने 2-3 चैप्टर कर लिए थे, 3 चैप्टर कर लिए थे। 4 नंबर ये चैप्टर है। तो 3 चैप्टर अपने कौन कौन से किए थे? एक स्वास्थ्य वाला किया था, यानी स्वास्थ्य के अंदर राज्य सरकार की क्या भूमिका, वो किया था। एक अपने यहाँ पर क्या किया था, एक समानता के बारे में, इक्वलिटी किया था, ऑन इक्वलिटी। एंड एक किया था अपने जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो क्या, जैसे विधायक वगैरह कैसे बनते हैं, वो अपने चैप्टर पढ़ा था। एंड नेक्स्ट अब चैप्टर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लड़के और लड़कियों के रूम में बड़ा होना, यानी लड़के और लड़कियों के रूम में बड़ा होना, ग्रोइंग अप बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये चैप्टर अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसको मैं पहले ही बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, जैसे लड़का है या लड़की है, जैसे जन्म लेते हैं, तो लड़का या लड़की जन्म लेते हैं, तो हमारा समाज क्या करता है, लड़की और लड़की जैसे जन्म लिया, अगर लड़की जन्म ली है तो क्या करेंगे, उसको पहले जन्म से ही क्या करेंगे, अब उसको वो गुड़िया लाकर दे देंगे, या फिर जो पहले मेले के अंदर आते थे खिलौने वगैरह, जैसे वो घर का गैस चूल्हा बर्तन वगैरह, वो लाकर दे देंगे। और वही अगर लड़का जन्म लेता है तो लड़के के साथ में क्या करते हैं, कारें लाकर देंगे, बंदूकें लाकर देंगे। तो यानी क्या करता है, डिफरेंसेस पैदा शुरू करना कर देता है समाज। छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, भी बाहर लड़का है तो बाहर का काम करेगा और लड़की है तो घरेलू कार्य करेगी। तो ये डिफरेंसेस पैदा करने कौन कर शुरू कर देता है, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, दोनों को अलग अलग। जबकि पैदा हुए दोनों काम तो सेम ही कर सकते हैं ना, क्या लड़की कर नहीं सकती है बाहर के काम, क्या लड़का घर के काम नहीं कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। पर हमारा समाज दोनों को भिन्न भिन्न रखता है और वो चाहता है कि बड़े होकर ये लड़के अपने ये एक साहस वाला बल वाला काम करे, और लड़की है जो एक घर का कोमल जो काम होता है, जिस घर का काम होता है वो करे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आप समझ गए कि इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि लड़का छोटे से लेकर बड़े तक जो काम करता है उनके अंदर क्या डिफरेंसेज है, उनके अंदर डिफरेंस पैदा कर देता है हमारा समाज, और उससे भेदभाव होने लग जाता है, असमानता आने लग जाती है दोनों कामों के अंदर। तो अपने यही इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अब इधर देख लेते हैं। ठीक है, बोर्ड की तरफ क्यों देखेंगे, वैसे आपको मेरी बातों पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, पीछे करना है बट वो आपके एक नोट्स के रूप में काम आएंगे। तो ज़्यादातर जो मैं बातें कहता हूँ उसको आप अच्छे से समझना है। ठीक है दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि एग्जाम में आए या ना आए, पर आपके काम बहुत आएगा, आपको बस समझते हुए चलना है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं शिक्षकों के लिए कोई भी इकाई स्टार्ट होती है तो सबसे पहले शिक्षकों के लिए एक पेज दिया होता है, तो वो अपने यहाँ पर देखते हैं। उस पेज के अंदर क्या होता है, ये पहले बता देते हैं कि इस चैप्टर के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे। तो ये अपने यहाँ पर देखते हैं, लिंग बोध या जेंडर अक्सर सभी सुनते हैं, तो आपने भी सुना होगा लिंग बोध या जेंडर शब्द, ये सुना होगा ना, लिंग बोध या जेंडर कहते हैं ना। अब कोई फॉर्म फिल करवाने जाते हैं, अपने फॉर्म भरवाने जाते हैं कोई भी कंपटीशन का, तो वो पूछते हैं ना कि जिस व्यक्ति का फॉर्म भर रहे हैं तो उसका लिंग क्या है, यानी जेंडर क्या है, तो अपने कहेंगे कि लड़का है या फिर लड़की है, दोनों। तो ये वर्ड अपने अक्सर सुनते रहते हैं, और ये निर्धारित क्या करता है, ये निर्धारित करता है कि हम कौन हैं, क्या हो सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं। तो भाई ये क्या आ गया, ये क्या पूछ लिया, अब आप ये सोचोगे। तो देखो दोस्तों, अगर लड़की है तो लड़की कहाँ पर है, बाहर नहीं जा सकती, घर के अंदर रहेगी। अगर लड़का है तो कहीं पर ही घूम सकता है, स्वतंत्र है। लड़का है वो एक पैसे वाला काम करेगा, बाहरी समाज के अंदर काम करेगा। लड़की है उसको घर के अंदर काम करना होगा। तो ये वर्ड सीधे डिसाइड कर रहा है ना, अगर लड़की हुई तो वो घर के अंदर काम करेगी, लड़का है तो बाहर काम करेगा। तो इस वर्ड से पता चल रहा है कि कौन क्या काम करेगा, कौन क्या नहीं काम करेगा, तो ये निर्धारित करता है। फिर आगे इस चैप्टर के अंदर लिंग बोध या जेंडर से क्या आशय है, यानी इस ये चैप्टर क्या किस उद्देश्य से इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अपने यहाँ पर देखते हैं। उन अनेक सामाजिक और रूढ़िवादी धारणाओं से है जिसे हमारी संस्कृति ने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ में जोड़ दिया है। बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है ना, नहीं है, ठीक है, आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारा समाज है, जो हमारे समाज ने किया है, लिंग बोध और जेंडर शब्द है, इसको एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के साथ में जोड़ दिया है, यानी एक लड़का और लड़की के साथ में जोड़ दिया है। अगर कोई भी वर्ड नाम लेते हैं लिंग, अगर मैं कहता हूँ कि लिंग, तुम्हारा लिंग क्या है, तो वो या तो कहेगा लड़का हूँ या कहेगी लड़की हूँ। ठीक है, तो थर्ड जेंडर भी होता है, तो यहाँ पर दोनों ही, तो वो अपना जेंडर बता देगा भी ये है। तो ये हमारा समाज ने क्या किया है, एक जैविक अंतर के साथ में जोड़ दिया है। लड़का लड़की के बारे में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, आपको मेरी बातों पर फोकस करना है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको समझना है इसको। फिर आगे
लिंग बोध या जेंडर है जो स्त्री और पुरुष के अंदर क्या करता है, ये असमानताओं और शक्ति संबंधों को समझने में सहायक करता है। जो स्त्री है और पुरुष है तो वो कौन सा काम करेंगे, कौन सा काम नहीं करेंगे, दोनों के अंदर असमानताएं पैदा हो जाती है, तो उन दोनों को समझने में ये सहायक करता है। तो ये यहाँ पर आपने ये समझा लिंग बोध और जेंडर के बारे में। आई होप आपको हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। वैसे खिचड़ी ऐसे लगी होगी ना, अब आप कोई बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो फिर तो समझ में आ गया, अगर 7वीं क्लास में हो तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या खिचड़ी बना दी। तो खिचड़ी नहीं, बस इतना से समझना है इस पूरे के अंदर इसका आशय क्या है। मैं एक छोटी सी समरी दे देता हूँ, इसका पूरे का आशय क्या है। लिंग बोध या जेंडर अक्सर आप सभी नाम सुनते हो, लिंग बोध या जेंडर आप सभी सुनते हो, तो उसके अंदर क्या है, लिंग से क्या आशय है, लिंग से हमारे समाज ने आशय बना दिया कि या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। अगर लड़की होगी तो वो घर के काम करेगी और लड़का होगा तो वो बाहर का काम करेगा, बस इतना सही है इसके अंदर, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर देखते हैं अध्याय 4 के अंदर। अध्याय 4 के अंदर अपने क्या पढ़ने वाले हैं वो अपने यहाँ पर देखते हैं कि इस 4th चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, लड़के और लड़कियां कैसे बड़े होते हैं। बोर्नविटा पीकर कॉम्प्लेन पीकर तो नहीं भाई, कॉम्प्लेन ही, आप बोर्नविटा पीकर बड़े नहीं होते हैं, तो वो कैसे बड़े होते हैं, मतलब उनका क्या क्या असमानताएं पैदा होनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो क्या क्या समाज उन पर पाबंदियां लगा देता है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी सामाजिक भिन्नता कैसे रूप ले लेती है। सामाजिक भिन्नता यानी सामाजिक भिन्नता का मतलब है समाज उनको भिन्न भिन्न रूप कैसे दे देता है, वो अपने यहाँ पर समझेंगे। फिर कैसे स्त्री व पुरुष के लिए अलग अलग भूमिकाएं रखी जाती है, उनके अलग अलग मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। भी हमारा समाज क्या करता है, लड़की ये काम करेगी, लड़का ये काम करेगा, फिर दोनों का मूल्य अलग अलग डिसाइड कर दिया जाता है कि लड़के का 100 रुपये है तो लड़की का 50 रुपये मूल्य है, तो ये हमारा समाज करता है। फिर उससे क्या होगा, भेदभाव व असमानता की शुरुआत हो जाती है। अब लड़की के 50 रुपये मिल रहे हैं वही काम किया और लड़का कर रहा है तो 100 रुपये मिल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, भेदभाव असमानता आने लग जाती है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे घर में महिलाओं के काम को काम नहीं माना जाता, उन्हें अवमूल्यित कर दिया जाता है। अवमूल्यित का मतलब होता है दोस्तों जिसके काम का कोई मूल्य ना हो, ठीक है, जिसके काम का कोई मूल्य ना हो तो उसे क्या कह देंगे, अवमूल्यित। अब कोई आप काम कर रहे हो, आपको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा, आपके काम अवमूल्यित है, आपके काम का कोई मूल्य नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो घर के अंदर जो महिलाएं काम करती है उनको अवमूल्यित काम समझा जाता है। तो वो कैसे, आपके घर के अंदर भी माँ बहन बेटी वर्क कर रही होगी, काम कर रही होगी, ठीक है, तो उसके काम का क्या हमने कभी पे किया है, कभी पैसे दिए हैं, हमारे घर में भी नहीं देते, आपके घर में भी नहीं देते हैं, तो अपने क्या करते हैं, उसके काम को काम कभी समझा ही नहीं है। वही अगर कोई लड़का बाहर से कमा कर लाए तो वो क्या कहेगा, मैंने काम किया, मैंने पैसे कमाए हैं, ठीक है, तो काम तो भाई लड़कियां भी करती है, तो लड़कियों के काम को काम नहीं समझा जाता, जबकि लड़कियों को लड़कों जो लड़के काम करते हैं तो उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये सब अपने यहाँ पर चैप्टर में पढ़ेंगे, ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे। 4 नंबर जो चैप्टर है अपना उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, यानी इस चैप्टर में अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि लड़का या लड़की होना एक पहचान है, उसकी असीमिता उसकी योग्यता है। असीमिता का मतलब होता है यानी योग्यता, ठीक है, तो ये वर्ड है, इसका मतलब होता है योग्यता। तो लड़का लड़की होना उसकी पहचान होती है। कोई भी अगर मनुष्य जन्म लेता है तो उसका लड़का है या फिर लड़की है, तो अब वो तो भाई डिपेंड करता है, वो कोई ऐसा थोड़ी है अभी वो खुद से थोड़ी बन के आता है कि मैं तो लड़का ही बनूंगा या लड़की ही बनूंगा, तो वो एक तरह से पहचान होती है और कुछ नहीं होती है। तो आगे देखते हैं लड़का या लड़की क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमारा समाज क्या करता है कि अगर लड़का हो गया तो उसको क्या करना होगा और लड़की हो गई तो उसको क्या करना होगा, यानी कि अलग अलग काम डिसाइड कर देता है। अगर कोई लड़का या लड़की जन्म लेती है तो उसका समाज क्या करता है, समाज जन्म लेते ही वो डिसाइड कर देता है कि लड़कियां ये काम करेगी और लड़के ये काम करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये समाज के द्वारा डिसाइड होना शुरू हो जाता है। पहले तो कुछ नहीं होता यार, लड़का हो या लड़की हो तो दोनों ही एक भगवान के ही रूप है, ठीक है, दोनों ही तो दोनों काम तो दोनों ही करती हैं, पर हमारा समाज है जो दोनों को डिफरेंस अलग अलग मान लेता है। भी हाँ लड़के हैं तो ये ज़्यादा काम करेंगे, लड़कियाँ तो कम काम करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे यहाँ पर देखते हैं कि इस चैप्टर में अपने क्या पढ़ेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के अंदर आंसर मिलेंगे यहाँ पर इनके। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है। तो ये बताइए कि क्या सभी जगह पर समाज में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है यहाँ पर। तो एक जैसा नजरिया तो यार नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अब मान लो कि शहरी क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पर अलग नजरिया होगा, गाँवों के अंदर जाओगे अलग होगा, ट्राइबल में जाओगे तो अलग होगा। तो इस तरह से है। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के और लड़कियों को समाज द्वारा दी जाने वाली भूमिकाएं कैसे उन्हें स्त्री और पुरुष के लिए तैयार करती है। तो अब समाज जो भूमिकाएं देती है तो वो कैसे स्त्री और पुरुष के लिए तैयार करती है। जैसे मान लो कि अब लड़का हुआ तो लड़के को बंदूक ला कर देंगे, वो ऐसे खिलौने ला कर देंगे जो उसके बल को दर्शाए या एक साहसपूर्ण कार्य को दर्शाए, तो उसको बंदूक ला कर देंगे या फिर कारें ला कर देंगे, ऐसी चीजें ला कर देंगे। ठीक है, लड़के ने जन्म लिया है तो ऐसी चीजें ला कर देंगे। अब जैसे वो बड़ा हुआ तो उसको ये डिसाइड कर देंगे कि उसकी पोशाक क्या है, क्या पहनेगा, पैंट शर्ट पहनेगा, टी शर्ट पहनेगा, क्या पहनेगा, वो डिसाइड कर देगा समाज। फिर आगे जैसे ही बड़ा होगा तो वो बाहर जाना पर कोई पाबंदी नहीं होगी, वो स्वतंत्र होगा। फिर आगे जैसे जैसे जाएगा तो वो ऐसे काम करेगा जिसमें उसको पैसे मिले। और लड़की होगी तो लड़की क्या करेगी, घर के काम करेगी, ऐसा काम कर देगा। दोनों के अंदर डिफरेंसेस पैदा करना शुरू कर देंगे दोनों के अंदर। लड़की है तो सलवार सूट पहनेगी, ये इसकी पोशाक पहनेगी, और खेल के अंदर उसको गुड़िया ला कर देंगे। तो दोनों के अंदर डिफरेंसेज वो वैसे वैसे समाज उनको अलग अलग चीज़ें देना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है दोनों के अंदर डिफरेंस पैदा हो जाता है। और बड़े होने पर वो एक लड़का लड़के वाला कार्य करता है और लड़की लड़की वाला कार्य करते हैं। तो दोनों वो इस तरह से हमारा समाज उन्हें तैयार कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मान लो कि ये समाज द्वारा ऐसा ना किया जाए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, दोनों सेम कार्य करेंगे। लड़का है तो लड़कियों वाला कार्य कर लेगा, लड़की है तो लड़कों वाला काम कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों ऐसा काम करेंगे, पर समाज हमारा उल्टी दिशा में बहता है। ठीक है, उल्टी गंगा में बहता है। यहाँ पर आगे फिर महिलाओं के कामों को पुरुष के काम की तुलना में कम महत्व क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप बताइए कि महिलाओं के जो काम होते हैं पुरुष की तुलना में कम महत्व क्यों दिया जाता है। कम महत्व का मतलब है उन्हें कोई भी काम करेंगे तो उन्हें महत्व कम मिलेगा और उसको पैसे भी कम मिलेंगे। अगर लड़का का वही काम करता है तो उसको ज़्यादा ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। तो ये क्या होता है समाज के द्वारा, लड़कियां जो होती है लड़कियों को ऐसे मान लिया जाता है कि ये जो लड़कियां कोई काम करेगी ना तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकती है, तो ऐसे इस तरह से मान लेते हैं अपने समाज। और अच्छे से काम कर भी लेगी तो उसको उतना पेमेंट नहीं मिलेगा, दोनों ही है। तो वो पता नहीं क्यों ऐसा बना हुआ है सिस्टम, जबकि अब वर्तमान में तो ऐसा नहीं है। अब अगर लड़कियां भी लड़कों वाला काम कर रही है तो उसको उतनी ही पेमेंट मिलती है। तो इस तरह से है। फिर आगे यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के कामों में असमानता कैसे उभरती है। तो दोनों के अंदर असमानता कैसे उभरती है, दोनों के अंदर असमानता इस तरह से उभरेगी कि अगर लड़का है तो लड़का लड़के वाला काम करेगा, जैसे उसको पेमेंट मिलेगी, लड़की जो काम करेगी उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। यानी लड़की घरेलू काम करेगी, घर के काम करेगी, लड़का बाहर के काम करेगी। तो दोनों के अंदर असमानता पैदा होना शुरू हो जाएगा। असमानता कैसे, अब जो पति है उसका घर पर आएगा, वो कहेगा कि मैं इतना काम करता हूँ, दिन भर सारा काम करता हूँ, तो मेरे लिए चाय बनाकर नहीं लाती, तुम मुझसे टाइम पर भोजन नहीं देती है, तो मैं तेरे लिए पैसे लेकर आता हूँ। तो दोनों के अंदर झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा मैं तो पैसे कमाता हूँ, तू तो फ्री रहती है। तो इस तरह से असमानता होनी शुरू हो जाएगी ना दोनों के अंदर। वो भी कहेगी महिला है, वो कहेगी मैं भी सारा दिन काम करती हूँ। तो काम तो करती है पर वो दिखा नहीं पाएगी कि उसके पास में क्या है। उसके पास में ना कोई पैसा है ना कोई और है। उसने काम भले दोनों ने ज़्यादा किया और दोनों ने पूरे दिन किया, ऊपर वो अपना जो है उसके पास में कोई इस तरह से वो दर्शा नहीं पाएगी कि मैंने भी काम किया। तो इस तरह से असमानता आनी शुरू हो जाती है दोनों के अंदर। वैसे आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। तो वैसे मैंने आपको व्यवहारिक तौर पर बताई है, अभी इस तरह से हो सकता है। ठीक है, और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पे ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो अपने यहाँ पर देखते हैं। अबाउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, पहला अपने शिक्षकों के लिए ये अपने पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ये भी अपने देख लिया है। आगे क्या देखेंगे, थर्ड नंबर 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। ठीक है, ये पॉइंट देखेंगे। फिर 4 नंबर देखेंगे 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। ठीक है, ये देख लेंगे। फिर 5 नंबर समाज द्वारा लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर करना, दोनों के अंदर अंतर कैसा होगा ये देखेंगे। घरेलू कार्य का क्या मूल्य है, घरेलू कार्य में जो काम करते हैं उसका क्या मूल्य होता है, कैसे पे होता है, तो वो देखेंगे। 7 नंबर घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है वो देख लेंगे। एंड आगे नेक्स्ट पॉइंट अपने यहाँ पर देखेंगे कि केंद्रीय सांख्यिकी के श्रम संबंधी आंकड़े, इसके अंदर ये आंकड़े देखेंगे कि लड़का ज़्यादा काम करता है या लड़कियां ज़्यादा काम करती है। फिर आगे 9 नंबर महिलाओं का काम और समानता ये देखेंगे। तो इन पॉइंटों को अपने करते हुए क्या करेंगे, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर देखते हैं सामोआ द्वीप। ठीक है, 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। दो एग्जाम्पल दिए गए हैं आपकी बुक्स के अंदर, इन दोनों को अपने देखते हैं। क्यों देखते हैं, इससे पता चलेगा कि बच्चे यहाँ पर कैसी एक्टिविटी कर रहे थे और दूसरे एग्जाम्पल में कैसी एक्टिविटी कर रही हैं। ठीक है, तो उनका डिफरेंस अपने को पता चलेगा। तो ये यहाँ पर देखते हैं सामोआ द्वीप। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में है। ठीक है, प्रशांत महासागर कहाँ पर है भाई, जैसे आप वर्ल्ड का मैप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इस साइड में ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास में एक न्यूजीलैंड होगा, तो न्यूजीलैंड के जस्ट ऊपर देखोगे तो यहाँ पर क्या सामोआ द्वीप मिल जाएगा। नॉर्मल मैप में देखोगे तो नहीं मिलने वाले। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, जो एटलस होगा, एटलस के वर्ल्ड मैप में देखोगे तो आपको यहाँ पर सामोआ द्वीप मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया वाली साइड के अंदर है, यहाँ पर न्यूजीलैंड के जस्ट ऊपर। तो ये कह रहा है कि सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में है, छोटे छोटे द्वीपों के समूह का भाग है। सामोआ द्वीप क्या है, जैसे द्वीप होते हैं ना, तो द्वीपों का ही एक भाग है। अब द्वीप किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो द्वीप दोस्तों कहते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ भूमि का टुकड़ा हो। ठीक है, अब आपका घर है, आपके घर के तरफ चारों तरफ से जल आ जाए, जल से गिर जाए आपका घर, तो उसे क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। ठीक है भाई, तो आगे यहाँ पर है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। ये क्या कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ये बता रहा है कि 1920 का दशक था, यानी 1921 से लेकर 1930 के मध्य बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। फिर क्या करते थे वो, तो वे बड़े लोगों से बहुत सी बातें सीखते थे। अब स्कूल तो जाते नहीं थे, तो वो बड़े लोगों से बातें सीखते थे। क्या, छोटे बच्चों की देखभाल करना, मछली पकड़ना, दूर यात्राओं पर जाना, घर का काम करना। सीधी सी बात है, अपनी जो आजीविका होती है, आजीविका को चलाने के लिए कुछ काम सीखते थे, जैसे घर का खाना पीना बनाना हो गया, घरेलू कार्य हो गए, मछली पकड़ना हो गया, छोटे बच्चों की देखभाल होगी, बड़े बुजुर्गों की देखभाल होगी, और पेड़ पौधे लगाने हो गए। तो ये काम करते थे घरेलू कार्य। ठीक है भाई, आगे अब अपने यहाँ पर चलते हैं। छोटे बच्चे जब चलना बंद कर देते थे तो जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चा को उसकी माँ देखभाल करती है। ठीक है, जब वो इतना सक्षम हो जाता है कि वो चलने बंद कर देता है, जैसे वो होता है ना, शुरुआत के अंदर ऐसे चलता है पैरों से और हाथों से, जब वो सही दो पैरों पर चलने लग जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आ जाती थी, बड़े बच्चों पर। बड़े बच्चे, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं वो 10-15 साल के, वो खुद ही सभी 5 वर्ष के होते थे, वो उन बच्चों पर जिम्मेदारी आ जाती थी। ठीक है भाई, यहाँ पर तो ऐसा चलता था यहाँ का सिस्टम। जब लड़का 9 वर्ष का हो जाता था तो वह बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। अब मान लो कि बच्चा जैसे 9 वर्ष का हो गया, तो 9 वर्ष के अंदर वो क्या करेगा, बाहर के काम सीखेगा, नारियल के पेड़ लगाना, मछली पकड़ना। और लड़कियों की क्या थी यहाँ पर स्थिति, लड़की जब तक 13-14 वर्ष की नहीं होती थी तब तक वह घरेलू कार्य और बड़ों के काम में सहायता करती थी। लड़कियों का क्या सिस्टम था, जब तक लड़की 13-14 वर्ष की नहीं हो जाएगी ना, तब तक वह घर के कार्य करेगी और बड़ों की सेवा करेगी। जबकि लड़का 9 वर्ष का होता तो वो भी बाहर के काम कर सकता था। ठीक है, फिर 14 वर्ष के बाद वह मछली पकड़ने जाती और बागानों में काम करती। अब मान लो कि 14 वर्ष की लड़की हो गई तो वो क्या करेगी, बाहर बागानों में काम करने के लिए जाएगी, मछली पकड़ेगी, यानी वो स्वतंत्र हो चुकी है, तो वो कोई भी बाहर के काम कर सकती है। तो दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पर कैसी स्थिति थी। वास्तविक स्थिति है, ऐसी नहीं है कि कोई कहानी बनाई हुई है, वास्तविक स्थिति है। तो आपको ये याद रखनी है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल होएगा, उससे कंपेयर करना है कि इसके अंदर क्या ऐसा है और उसमें क्या ऐसा है, दोनों के अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, तो वो पार्ट भी आपको समझाते हूँ। तो दोस्तों अपने लास्ट एग्जाम्पल में ये सामोआ द्वीप के बारे में जाना था, और इस एग्जाम्पल में यहाँ पर ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसके अंदर क्या जानेंगे, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में के बारे में जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल है, इसके बारे में अपने यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इसको जल्दी से स्टडी कर लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे भी क्या इनके अंदर अंतर देखने को मिलता है। कक्षा 6 के बाद लड़के लड़कियों के स्कूल अलग हो जाते थे, अपने स्कूल नहीं, ये उस समय की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग हो जाते थे, लड़के के स्कूल अलग, लड़कियों के स्कूल अलग। तो फिर आगे, लड़कियों के स्कूल के बीच आंगन होता था और जिसकी सुरक्षा के भीतर वे खेलती थी। लड़कियों के लिए क्या कह रहा है कि लड़कियों के जो स्कूल था उसके बीच में एक आंगन होता था, वहां पर खेलती थी, यानी कि 4 दीवारी की सुरक्षा के अंदर खेलती थी, वो बाहर ऐसे स्वतंत्र रूप से नहीं खेल सकती थी।
लड़कों के खेलने के लिए एक बड़ा और खुला मैदान होता था। लड़के कहाँ पर खेलते थे? लड़कों के लिए एक बड़ा सारा मैदान होता था और खुले मैदान में वो खेलते थे, ठीक है, वहां पर है। तो दोनों के अंदर यहाँ पर अंतर दिख रहा है दोस्तों। लड़की क्या करती है? लड़की यानी दीवारों के भीतर खेल रही है, सुरक्षा से, कहीं उनको कोई बाहर से असुरक्षा ना पैदा हो, कहीं पर कोई आक्रमण वगैरह ना हो जाए, ऐसा स्थिति ना पैदा हो जाए, ठीक है। आक्रमण का मतलब ऐसा नहीं कि कोई आक्रमण होगा, यानी कि समाज के द्वारा वो लड़कियों पर ऐसा अलग रखा जाता है लड़कों से। तो यहाँ पर ऐसा है, जबकि लड़के हैं, लड़के स्वतंत्र रूप से खेल रहे हैं, तो भाई लड़कियों को भी खेलने दो ना। यहाँ पर आगे यहाँ पर लड़कियों के लिए सड़कें केवल घर तक आने का एक रास्ता होती थी। लड़कियां क्या होता था, जो सड़कें होती है वो एक ऐसा रास्ता होती थी लड़कियों के लिए कि बस वो लड़कियां हैं जो स्कूल से चले और घर पर आ जाए, ठीक है। लड़के वहां पर क्या, लड़के मजे करते थे सड़कों पर, यहाँ पर, जिसमें वे डर डर के आती थी कि कहीं लड़की उनको छेड़ ना दे। तो क्या है, पहली बात तो लड़कियां, रास्ता क्या था, केवल स्कूल से लेकर घर आ जाए और घर से लेकर स्कूल तक चली जाए, ठीक है। उसमें भी उनको डर रहता था कि कहीं लड़के उनको छेड़ ना दे। भाई पकड़ के पीटो ना, कौन छेड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आगे देखो, फिर लड़के सड़कों पर अनेकों कार्य करते थे। जैसे लड़के क्या कार्य करते थे? लड़की तो सिर्फ स्कूल से चली घर आ गई, घर से चली स्कूल तक आ गई। तो ये लड़के क्या करते थे? सड़कों पर अनेक कार्य करते थे। जैसे साइकिलों से करतब करते थे, यूं ही समय बिताते रहते थे, खड़े खड़े मौज मस्ती करते रहते थे, जैसे अपने करते ही हैं, ठीक है। दौड़ने और खेलने की जगह होती थी, और भी बहुत सारे काम करते थे सड़कों पर, ऐसे टहलते रहते थे। जबकि लड़कियां या तो घर की चारदीवारी के भीतर है या स्कूल की चारदीवारी के भीतर। तो यहाँ पर ये अंतर आपको वैसे स्पष्ट ही दिखाई दे रहा होगा, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं। तो ये बता रहा है कि लड़के स्वतंत्र रूप से खेल बाहर जी सकते हैं और लड़कियां घर के अंदर ही रखा जाता है। तो इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है, समझना है अपने को, लिखना करना है तो कुछ है नहीं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, सॉरी नेक्स्ट आगे पॉइंट पर। तो दोस्तों अब अपने नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या देखते हैं अपने समाज द्वारा लड़के लड़कियों में अंतर रखना। तो इसमें क्या देखेंगे दोस्तों, जैसे कोई लड़का और लड़की का जन्म होता है तो उसके अंदर किस प्रकार से अंतर रखा जाता है, तो वो अपने यहाँ पर देखेंगे। हम अनुभव करते हैं समाज लड़के और लड़कियों में अंतर स्पष्ट करता है। जैसे किस प्रकार से अंतर स्पष्ट करता है? खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने देना, जैसे लड़कों के लिए कारें और लड़कियों के लिए गुड़िया। तो अपने देखते हैं, ये बात तो आप भी देखते हो कि जैसे कोई लड़का है तो लड़कों के लिए क्या ला कर देंगे? बंदूक ला देंगे, कार ला देंगे, या ऐसी चीज़ ला कर देंगे जिससे उसके साहस को दर्शाए, बल को दर्शाए, ठीक है। और लड़कियों के लिए गुड़िया ला देंगे, या फिर वो चूल्हा वाला जैसे कहते हैं ना, गैस स्टोव वगैरह, वो चीज़ें ला देंगे, ठीक है। यानी घरेलू काम वाली चीज़ें ला कर देंगे। तो ये खिलौने हो गए। फिर आगे लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, ये भी समाज तय करेगा। लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रोब से, तो ये भी समाज सिखाता है कि लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, मधुर आवाज़ में, और लड़के रोब से करेंगे, ठीक है, जो उसके साहस को दर्शाएगा। फिर समाज द्वारा बताने के ये तरीके, ये जो चीज़ें होती है ना, ये समाज तय करता है। समाज तय क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि बड़े होकर उनकी भूमिकाएं क्या होगी, तो वो जैसे समाज चाहता है वैसे चलें, वो समाज यही चाहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने यहाँ पर देख लिया समाज द्वारा लड़के लड़कियों में अंतर। तो इस प्रकार से समाज लड़का लड़कियों में अंतर करना शुरू कर देता है। फिर आगे 2 क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे आप सोचना, करने वाले नहीं है, वैसे सोचने वाला है, ये पूरा चैप्टर ही सोचने वाला है, करने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर शाम के समय सड़कों और पार्कों में लड़कियों की संख्या लड़कों से कम क्यों होती है? तो दोस्तों अब आपने कहीं पर भी जाते हैं, शाम को जाते हैं, तो शाम को जाकर देखना सड़कों पर या पार्कों पर लड़कियों की संख्या लड़कों से कम क्यों होती है। क्यों लड़कियों को इतनी सेफ्टी क्यों नहीं दी जाती है? वहाँ पर लड़के इतनी स्वतंत्रता के साथ में घूमते हैं, तो उतनी स्वतंत्रता लड़कियों को क्यों नहीं दी जाती? तो ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे लड़के और लड़कियां अलग अलग कार्य क्यों करती हैं? अब मान लो कि लड़कियां घर के काम करती है, क्या लड़के नहीं कर सकते? लड़के भी कर सकते हैं। जो लड़के हैं वो बाहर के काम करते हैं, तो बाहर के काम लड़कियां भी कर सकती है। तो इस प्रकार से होना चाहिए कि कोई भी काम है तो कोई भी कर ले, ठीक है। फिर अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे तो क्या होगा? मजाक उड़ाएंगे समाज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये सोचने वाले हैं वैसे ही अपने। तो इस तरह से क्यों होता है समाज के अंदर? क्योंकि समाज यही चाहता है, इसलिए होता है। तो हमें समाज को बदलना होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अपने यहाँ पर आगे नेक्स्ट देखते हैं घरेलू कार्य का मूल्य, ठीक है।
घरेलू कार्य का मूल्य, इसके अंदर क्या देखेंगे कि सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? स्त्रियों की होती है। ये बात, इस बात से तो आप भी अच्छी तरह से अवगत हो कि घर के काम कौन करती है? महिला करती है। कुछ करते हैं लड़के भी करते हैं। अब आप कहोगे कि लड़के भी तो करते हैं ना सर, लड़के भी करते हैं भाई, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि लड़के नहीं करते हैं, पर लड़के कम करते हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ करती है, ठीक है। तो लड़कियां करती है। फिर लड़कियां कौन से काम करती है? जैसे देखभाल संबंधी कार्य हो गया, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का, यानी घर के अंदर जो भी काम होंगे, चाहे वो देखभाल से संबंधी हो गया या कोई भी और काम हो अदर, तो वो भी कौन करेगी? महिला करेगी। फिर आगे, समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। समाज कहता है कि ये तो बस छोटे मोटे काम है, इनको कोई महत्व ही नहीं देता, इसलिए मान लिया जाता है कि इन कार्यों के लिए कोई पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उनको पेमेंट भी नहीं की जाती है। महिलाएं हैं तो वो बेचारी पूरे दिन काम भी करती रहती है और लास्ट में उनको यहाँ पर गालियाँ भी सुननी पड़ती है। तो ये चीज़ें भी अपने समाज के अंदर यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसके अंदर वैसे कुछ नहीं है, ये काम वगैरह है, ये आपने यहाँ पर देख ही लिया कि मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, स्त्रियां घर का काम करती है, ये देख लिया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अपने अब यहाँ पर देखते हैं घर पर कार्य करने वालों का जीवन, जो घर पर कार्य करते हैं उनका जीवन कैसे होता है उनका देखते हैं। शहरों या नगरों में घरेलू कार्य हेतु लोगों को काम पर रख लिया जाता है। ये आपको भी पता होगा कि ज़्यादातर गांवों के अंदर तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन शहरों या नगरों के अंदर क्या करते हैं लोग, अपने कार्य घर के अंदर जो भी काम होता है अगर ज़्यादा होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, लोगों को रख लेते हैं, ठीक है। जो बड़े लोग होते हैं वो रख लेते हैं, छोटे लोग होते हैं वो अपने आप कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास में इतने पैसे नहीं होते देने के लिए। तो लोगों को काम पर रख लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, जैसे जिनको काम पर रखा है ना उसके बारे में कह रहे हैं कि वो बहुत काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों की देखभाल करना, यानी घर का जो भी कार्य है, ठीक है। तो वो सारा काम कौन करेंगे? तो वो जिनको काम पर रखा है वो करेंगे। काम करने वाले अधिकतर स्त्रियां होती है या छोटे बच्चों को काम के लिए रख लिया जाता है। ज़्यादातर अपने क्या देखते हैं, जैसे नौकर या नौकरानी कौन होता है? ज़्यादातर तो स्त्रियां ही होती है घर के अंदर। किसको रखते हैं? ज़्यादातर लड़कियों को ही रखते हैं काम के लिए। अगर लड़कियों के नहीं रखते तो फिर क्या करते हैं, या फिर कोई छोटे बच्चे होते हैं जैसे लड़का या लड़की हो, छोटे बच्चे, तो उनको भी काम के लिए रख लिया जाता है। तो उनको क्या किया जाता है, अब इनके काम को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता दूं कि इनके जो भी घरेलू कार्य होते हैं ना इसके अंदर महत्व नहीं दिया जाता, पेमेंट बहुत कम की जाती है यहाँ पर। फिर आगे, इनके काम को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी बहुत कम मिलती है। इनको पैसे बहुत कम दिए जाते हैं, ये पूरे दिन भर काम करते हैं और मजदूरी भी बहुत कम मिलती है। फिर इनके साथ में सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता। चलो भाई कोई बात नहीं, पेमेंट कम की, पर सम्मानजनक व्यवहार तो किया जाना चाहिए ना, वो भी नहीं मिलता है इन बेचारों को। पूरे दिन काम करते रहते हैं और उसके बाद में एक अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता है और मजदूरी भी कम की जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि घर पर जो कार्य करने वाले होते हैं उनके साथ में क्या स्थिति है, तो आपको ये बताई मैंने। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर आगे देखते हैं, कुछ घरेलू काम भी काफ़ी श्रम वाले होते हैं। अक्सर अपने ये कहते रहते हैं कि घर के अंदर जो काम करते हैं वो तो हल्के फुल्के होते हैं, उसमें कौन सा शरीर थकता है। तो ऐसी बात नहीं है भाई, कुछ काम ऐसे होते हैं जो काफ़ी शारीरिक श्रम वाले होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से कार्य हैं, जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूर दराज से पानी लाना। जो लोग पानी दूर दूर से पानी लेकर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा श्रम लगता है उसके अंदर। फिर लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोना। अब मान लो कि कोई जैसे चूल्हे पर कोई खाना पीना बनाता है, कोई गरीब है, ठीक है, तो वो तो उनको लकड़ियों की जरूरत आवश्यकता होगी लकड़ियों की, तो वो लकड़ियों को दूर दूर से लेकर आते हैं। तो वो भी काफ़ी एक श्रम वाला, शारीरिक श्रम वाला कार्य होते हैं। फिर कपड़े धोना, सफाई करना, खाना बनाते वक्त लंबे समय तक चूल्हे के पास खड़ा रहना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा श्रम लगता है। अपने कह देते हैं कि उसमें कौन सा शरीर थकता है, शरीर नहीं भाई बहुत ज़्यादा थकता है, ठीक है, इसके अंदर। तो ये कुछ कार्य हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा श्रम वाले होते हैं। और भी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, यही नहीं और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय संघीय संगठन 1998 से 1999 के आंकड़े हैं, यानी कि घर के अंदर और बाहर जो अपने काम करते हैं, कितने समय तक पुरुष काम करता है और कितने समय तक स्त्री काम करती है, इसकी एक रिपोर्ट है। ये आंकड़े हैं 1998-99 के। तो इस आंकड़ों को देखकर अपने को ये पता चलेगा कि लड़कियां ज़्यादा काम करती है या लड़के ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये राज्य है, राज्य हरियाणा और तमिलनाडु है। स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे, यानी कि स्त्रियां वो कार्य जो घर से बाहर, यानी जिसमें स्त्रियों को
वेतन मिलता है, ठीक है। ऐसे काम जिसको स्त्रियों को पैसे मिलते हैं, तो वो कार्य इसमें हरियाणा में 23 घंटे काम करती है लड़कियां और तमिलनाडु में 19 घंटे काम करती है। ऐसे कार्य जिसके अंदर पैसे मिलते हैं वो 23 घंटे काम करती है और 19 घंटे। स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू कार्य के घंटे, यानी कि ऐसे काम जिसमें स्त्रियों को वेतन नहीं मिलता है, अपने घर के काम, वहाँ पर 30 घंटे काम करती है और तमिलनाडु में 35 घंटे काम करती है, ठीक है। फिर आगे स्त्रियों के कुल काम के घंटे, यानी टोटल काम के घंटे कितने कितने घंटे काम करती है स्त्रियां, टोटल जोड़ लो यहाँ पर। हरियाणा में कितनी करती है 23 एंड 30, ये टोटल कितनी हो गई यहाँ पर 53 हो गई। और तमिलनाडु में 19 और 35 प्लस ये जोड़कर कितने हो गए 54। यानी कि लड़कियां कितना घंटे काम करती है, हरियाणा में 53 घंटे काम करती है और तमिलनाडु में 54 घंटे काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर पुरुषों का काम देख लेते हैं। तो लड़के क्या करते हैं, पुरुष के वेतन सहित कार्य जिसमें पुरुषों को वेतन मिलता है, तो वो कितने घंटे काम करते हैं, हरियाणा में 38 घंटे और तमिलनाडु में 40 घंटे, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह, यानी कि ऐसे काम जो पुरुष को वेतन नहीं मिलता, यानी अपने घर के कार्य है, तो वहाँ पर 2 घंटे और दूसरा तमिलनाडु में है 4 घंटे। तो ये टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, पुरुष वाले यहाँ पर 38 प्लस 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा और 40 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, यहाँ पर लड़कियां ज़्यादा काम करती है या फिर लड़के। तो लड़कियां यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने लड़कियां 53 घंटे यानी 53 घंटे काम कर रही है। लड़के यहाँ पर देखो टोटल यहाँ पर 40 घंटे, यानी कि लड़के पीछे रह गए, ठीक है, लड़कियां ज़्यादा काम करती है। और तमिलनाडु में 54 घंटे काम कर रही है लड़कियां और यहाँ पर तमिलनाडु में लड़के 44 घंटे काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर इन आंकड़ों से देख सकते हैं दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि लड़कियां ज़्यादा काम करती है लड़कों से। तो यहाँ पर ये घंटे दिए हैं 53 घंटे और 54 घंटे, वहाँ पर 40 और 44 घंटे। तो इससे ये दर्शाया जा रहा है कि लड़कियाँ ज़्यादा काम करती है लड़कों से। लड़कियाँ घर का भी करती है और बाहर का भी, लड़के सिर्फ बाहर का काम करते हैं, घर का काम कोई घंटा 2 घंटा कर लेंगे, बस इतना ही, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आगे अपने यहाँ पर ये पॉइंट देखते हैं, महिलाओं का काम और समानता, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर अपने क्या देखेंगे कि समानता को करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो महिलाओं के काम और पुरुषों के काम में क्या पाई जाती है, असमानता। ये आपको ही पता है कि महिलाओं के काम और पुरुषों के काम अलग अलग है, तो इनके अंदर क्या पाई जाएगी, असमानता पाई जाती है। तो अब क्या करना होगा इस असमानता को दूर करने के लिए, व्यक्तिगत व पारिवारिक स्तर के साथ शासकीय स्तर पर भी प्रयास किए जाए। ये कह रहा है कि जो घर के अंदर तो अपने प्रयास कर ही रही हैं, इसके अलावा सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, यानी शासन को इस तरह से लागू किया जाए, ऐसी योजनाएं लागू की जाए कि महिला और पुरुष दोनों में समानता आ जाए, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, सरकार ने आंगनवाड़ियों व बालवाड़ियों को खोला है। आंगनवाड़ी आपको पता होगा ना, आंगनवाड़ी जिसके अंदर क्या क्या छोटे छोटे बच्चों को सभी को ले जाया जाता है, तो वो खोली गई है। फिर जिससे छोटे छोटे बच्चों की देखभाल हो सके और अन्य सदस्य काम कर सके। तो इसका तात्पर्य क्या है, ये कहने का भाव क्या है, ये कह रहा है कि सरकार ने क्या किया है, बालवाड़ियों और आंगनवाड़ियों को खोला है, ठीक है। आंगनवाड़ियों के अंदर क्या किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर ले जाया जाता है। वहाँ पर ले जाकर क्या करेंगे, अब मान लो कि छोटे छोटे बच्चों को एक महिला होती है, महिला वहाँ पर ले जाती है आंगनवाड़ी के अंदर, और बाकी जो घर के सदस्य होंगे वो अपना काम कर सकेंगे। अगर बच्चा घर में रहता तो अन्य सदस्य काम नहीं कर पाते, वो काम नहीं करने देता, या फिर अगर बड़े कहीं पर बाहर काम करने के लिए जाएंगे तो लड़कियों को बच्चे संभाला कर जाएंगे, तो फिर लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, यहाँ पर आंगनवाड़ी खोल दी। आंगनवाड़ी के अंदर महिला आती है, सुबह सुबह बच्चों को ले जाती है, बच्चों को खाना पीना वहाँ पर अच्छी चीज़ें फैसिलिटी, यानी कि घर की तरह ही वो माहौल होता है वहाँ पर, तो वैसी चीज़ें वहाँ पर देती हैं और बाद में घर पर भेज देते हैं, जिससे क्या होता है घर के सदस्य भी काम कर पाते हैं और आंगनवाड़ी जो वो महिला होती हैं उनको भी वहाँ पर वेतन मिल जाता है, तो दोनों का काम हो जाता है। तो इस तरह से योजनाओं को लागू किया जाए। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको बहुत 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 बधाई हो, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट चैप्टर अपने नेक्स्ट सुबह करेंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आती हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी ये चैप्टर इसके अंदर कोई याद करने वाला कुछ है नहीं, आपको समझना था जो आप वैसे समझ चुके होंगे, ठीक है। आपको वैसे सोचना है, आपकी थिंकिंग को बढ़ाना है। एग्जाम के अंदर इसमें से कोई हल्का फुल्का आएगा तो वो आप वैसे कर दोगे। इसके अंदर कोई MCQ क्वेश्चन नहीं है, ना ही NCERT के
कोई सॉल्यूशन है, यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह नहीं है, तो आपको ये चैप्टर बस वैसे समझना था। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट लेक्चर में सुबह अपने मिलते हैं।